तीन मित्र, चूहा, कौवा और गिलहरी। एक समय की बात है। एक जंगल में तीन मित्र रहते थे, चूहा, कौवा और गिलहरी। ये तीनों एक वृक्ष के पास रहते थे। वृक्ष के होल में गिलहरी रहती थी और वृक्ष के ऊपर कौवा का घोंसला था, और उसी वृक्ष के नीचे एक होल था जिसमें चूहा रहता था। इन तीनों की आपस में बहुत बनती थी और वह अधिकतम समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। कौवा दूर दूर तक जाता जंगल में और तरह तरह की खबर लेकर आता और गिलहरी और चूहे को बताता, जिससे दोनों सुन करके खूब रोमांचित होते और मजे करते। एक दिन तीनों दोपहर के समय में खाना खा करके सो रहे थे। तभी एक शेर थका हारा हुआ उस पेड़ के नीचे पहुंचा और वह सो गया। वह काफी देर तक सोता रहा। अब ये तीनों मित्र देख करके यह इंतजार करते रहे कि अब वो जाएगा, फिर तीनों मिलकर के बातें करेंगे। लेकिन काफी देर तक जब शेर वहां से नहीं गया और सोता रहा, तब तीनों आकर के आपस में बातें करने लगे। बात करते करते वे भूल गए कि वहां पर शेर सो रहा था, और थोड़े ही देर में शेर की नींद खुल गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने चूहे को सामने पाया। शेर चूहे को तुरंत पकड़ लिया। तब तक कौवा उड़कर डाली पर बैठ और गिलहरी अपने होल में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे सामने ऐसे कूद फान कर रहे हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस बात को सुनकर के चूहे ने बहुत विनती किया और बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं और आप एक छोटे से चूहे को मारकर खाएंगे तो आपकी बहुत ही बदनामी होगी। सभी लोग कहेंगे कि महाराज एक चूहे को मारकर खा गए। अंततः आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, और भविष्य में मैं कभी आपकी काम जरूर आऊंगा, इसलिए मुझे छोड़ने की कृपा प्रदान करें। इस बात को सुन करके शेर को बहुत ही हंसी आया और उसने बोला, तुम बहुत ही मजाकिया हो, तुम मेरी मदद करोगे? इतना कह करके शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में सो रहा था। तभी अचानक वह एक जंगल में फंस गया, जिसको शिकारियों ने भी छुपाया हुआ था। अब वो छटपटाने लगा और उसने अपनी सहायता के लिए पुकारना शुरू किया, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। तभी अचानक वहां से कौवा गुजरा। उसने शेर को मुसीबत में देख के शेर को बोला, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूं अपनी पीठ पर। वो आपकी जाल को काट देगा और आप आजाद हो जाएंगे। और कौवा जल्दी जल्दी उड़कर गया और चूहे को सारी बातें बताई और चूहे को अपनी पीठ पर लेकर आया। चूहा तुरंत जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर को अपने किए पर अफसोस हो रहा था और उसने चूहे से बोला, दोस्त, मैंने तुम्हारा उस दिन मजाक उड़ाया था, अंततः तुम मुझे क्षमा करना। आज से हम तीन नहीं, चार दोस्त हैं और चारों एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी पर दया करते हैं तो आगे चलकर किसी न किसी रूप में वह हमें सहायता के रूप में जरूर प्राप्त होगा। अंततः हमें दूसरों पर दया करना चाहिए। डरा हुआ शेर। एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे, क्योंकि उस जंगल का राजा शेर उन सबको बहुत ही प्यार से देखा करता था। उसी जंगल में एक और शेर था जो बहुत ही ताकतवर था और सारे जानवरों को मारकर अपने मुंह में पकड़ ले जाता था और सारे जानवरों को नष्ट कर रहा था। एक दिन सारे जानवर मिलकर जंगल के राजा अच्छे शेर के पास जाते हैं। हाथी महाराज से कहता है, महाराज, हमारे जंगल से सारे जानवर उस शेर की वजह से खत्म हो रहे हैं। आपको उस शेर से लड़ना होगा। हाथी की बात सुनकर शेर कहता है, उस शेर ने बहुत बार मेरा सामना किया है। वह बहुत ताकतवर है, उसके नाखून भी बहुत बड़े हैं। उस शेर का क्या किया जाए, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम लोगों के कुछ सुझाव हो तो सारे जानवर मुझे बता सकते हैं। शेर की बात सुनकर सारे जानवर चुप रह गए,
किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में चूहा बोला, महाराज, मेरे पास शेर को हराने के लिए एक तरकीब है। अच्छा, क्या है, बताओ। मेरे बिल के पास एक मुर्गा है। उसकी आवाज़ बहुत ही गंभीर है। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे जानवर भाग जाते हैं। मैं ही उस मुर्गे को भोजन देता हूँ। शायद वो हमारी मदद ज़रूर कर सकता है। सारे जानवर और शेर मिलकर मुर्गे के पास जाते हैं और शेर मुर्गे से कहता है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हम तुम्हारा बिल शेर की गुफा के पास बनाएंगे। जैसे ही शेर गुफा से बाहर निकलेगा, तुम्हें गंभीर आवाज देनी होगी। मुर्गा महाराज शेर की बात मान लेता है और अगले दिन जब शेर गुफा से बाहर निकल रहा था तो मुर्गा एकदम से आवाज करने लगता है। वो सुनकर शेर भी डर जाता है। अरे बाप रे, कितनी भयानक आवाज थी ये, कौन है? ये कहकर शेर गुफा में वापस भाग जाता है और थोड़ी देर बाद फिर गुफा से बाहर आता है। फिर मुर्गा तुरंत आवाज करता है, बाप रे, लगता है कोई भयंकर जानवर इस गुफा के पास आ गया है और वो मुझे खा जाएगा। अब मैं गुफा से बाहर नहीं आऊंगा। ये सोचकर शेर गुफा में ही रह जाता है। एक दिन एक खरगोश शेर की गुफा के पास आता है। खरगोश शेर से पूछता है, क्या बात है, आप गुफा से आजकल बाहर नहीं आ रहे हो? क्या बताऊं, मेरे पास वाली गुफा में एक भयानक जानवर आया है। वो मुझे खाना चाहता है। आज से इस जंगल में मैं शिकार नहीं करूंगा। तुम लोग ही मेरे पास भोजन ले आओ। अगले दिन से जंगल के जानवर ही शेर की गुफा के पास ही भोजन छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने इस जंगल में सारे जानवरों को परेशान किया है, इसलिए आज मेरी ये हालत है। ये कहकर शेर पछतावे में पड़ जाता है। शेर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी जंगल के महाराजा और बाकी सारे जानवर शेर के पास आते हैं। शेर उनको देखकर बड़ा हैरान होता है। आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? आप सब यहाँ से चले जाओ। मेरी गुफा के पास एक भयानक जानवर है, आप सबको वो खा जाएगा। ये बात सुनकर जंगल का शेर मुर्गे को बाहर बुलाता है और शेर से कहता है, इस जंगल में कोई भयानक जानवर नहीं है, बल्कि तुमको हम बदलना चाहते थे, इसलिए हमने ये नाटक किया। शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इस जंगल के बहुत सारे जानवरों को नष्ट किया है। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक अच्छा शेर बन के ही रहूँगा। तभी महाराजा उसे समझाता है, हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं, सब मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम्हें भी अब से ऐसे ही रहना होगा, तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी बुद्धि के बल से हम बुरे लोगों को भी अच्छे में बदल सकते हैं। 3 मित्र, चूहा, कौआ और गिलहरी। एक समय की बात है, एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, चूहा, कौआ और गिलहरी। ये तीनों एक वृक्ष के पास रहते थे। वृक्ष के होल में गिलहरी रहती थी और वृक्ष के ऊपर कौआ का घोंसला था और उसी वृक्ष के नीचे एक होल था जिसमें चूहा रहता था। इन तीनों की आपस में बहुत बनती थी और वह अधिकतम समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। कौआ दूर दूर तक जाता जंगल में और तरह तरह की खबर लेकर आता और गिलहरी और चूहे को बताता, जिससे दोनों सुन करके खूब रोमांचित होते और मजे करते। एक दिन तीनों दोपहर के समय में खाना खा करके सो रहे थे। तभी एक शेर थका हारा हुआ उस पेड़ के नीचे पहुंचा और वह सो गया। वह काफी देर तक सोता रहा। अब ये तीनों मित्र देख करके यह इंतजार करते रहे कि अब वह जाएगा, फिर तीनों मिलकर के बातें करेंगे। लेकिन काफी देर तक जब शेर वहां से नहीं गया और सोता रहा, तब तीनों आकर के आपस में बातें करने लगे। बात करते करते वे भूल गए कि वहां पर शेर सो रहा था और थोड़े ही देर में शेर की नींद खुल गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने चूहे को सामने पाया। शेर चूहे को तुरंत पकड़ लिया। तब तक कौवा उड़कर डाली पर बैठ और गिलहरी अपने होल में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे सामने ऐसे कूद फान कर रहे हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस बात को सुनकर के
चूहे ने बहुत विनती किया और बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं और आप एक छोटे से चूहे को मारकर खाएंगे तो आपकी बहुत ही बदनामी होगी। सभी लोग कहेंगे कि महाराज एक चूहे को मारकर खा गए। अंततः आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए और भविष्य में मैं कभी आपकी काम जरूर आऊँगा, इसलिए मुझे छोड़ने की कृपा प्रदान करें। इस बात को सुन करके शेर को बहुत ही हंसी आया और उसने बोला, तुम बहुत ही मजाकिया हो, तुम मेरी मदद करोगे? इतना कह करके शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में सो रहा था। तभी अचानक वह एक जंगल में फंस गया जिसको शिकारियों ने भी छुपाया हुआ था। अब वो छटपटाने लगा और उसने अपनी सहायता के लिए पुकारना शुरू किया, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। तभी अचानक वहां से कौवा गुजरा। उसने शेर को मुसीबत में देख के शेर को बोला, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूं अपनी पीठ पर। वो आपकी जाल को काट देगा और आप आजाद हो जाएंगे। और कौवा जल्दी जल्दी उड़कर गया और चूहे को सारी बातें बताई और चूहे को अपनी पीठ पर लेकर आया। चूहा तुरंत जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर को अपने किए पर अफसोस हो रहा था और उसने चूहे से बोला, दोस्त, मैंने तुम्हारा उस दिन मजाक उड़ाया था, अंततः तुम मुझे क्षमा करना। आज से हम 3 नहीं 4 दोस्त हैं। और चारों एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी पर दया करते हैं तो आगे चलकर किसी न किसी रूप में वह हमें सहायता के रूप में जरूर प्राप्त होगा। हमें दूसरों पर दया करना चाहिए।